चंदा आता है इनके पास पाकिस्तान से। कितने बड़े राष्ट्रभक्त है ये, ईडी का डर दिखा के उनसे चंदा वसूल कर दिए। मार्केटिंग जो देश का सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है। आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है बीजेपी के खिलाफ, और हम इसके लिए पूरे देश में उतरने वाले और देश में इसकी आवाज उठाने वाले। वो तो लिस्ट तो जारी कर रहे हैं ना सर, आप ये देखिए चंदा कहाँ से ले रहे हैं। कभी ये बोलते हैं अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं और चंदा आता है इनके पास चाइना से। ये अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं और चंदा आता है इनके पास पाकिस्तान से। कितने बड़े राष्ट्रभक्त है ये। इनको ये देखना होगा कि किन किन कंपनी से आ रहा है ये चंदा। ये जो देश में जो महंगाई जो आज बढ़ रही है, ये क्या करते हैं, ये केवल और केवल ईडी का डर दिखा के, बड़े बड़ी कंपनीज को ईडी का डर दिखा के उनसे चंदा वसूल करती हैं। उनके ऊपर पहले तो ईडी बेचती हैं, ईडी के सम्मन बेचती हैं, उनको पकड़ती हैं और उनके ऊपर नोटिस भेजते हैं और उनको डर दिखाते हैं कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, और फिर उनसे चंदा वसूल करते हैं। ये सरासर धंधा इन्होंने बना रखा है ये बिल्कुल वसूली ही की जा रही है। बिल्कुल डालेगा, चंदे का खुलासा 101% इस चुनाव में असर डालेगा और मोदी सरकार इस बार जाने वाली है इस देश से। हम खुली चुनौती दे रहे हैं अमित शाह जी को, आए सड़कों पे उतरे और बताएं इस देश को ये पैसा कहां से आया है उनके पास। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज का ये जो घोटाले जो कर रहे हैं, ये जो ईडी का जो करप्शन जो आया है आपके आगे, ये जो वसूली करी जा रही है, ये किस उससे करी जा रही है, ये उनको बताना होगा। पारदर्शिता तो है, मालूम पड़ता है किसने किसको चंदा दिया। क्या पारदर्शिता है इनको देखना पड़ेगा। ये तो इन्होंने धंधा बना लिया है लोगों को गुमराह करने का, बड़े बड़े उद्योगपतियों को गुमराह करने का, और ये पहले डर दिखाते हैं उन लोगों के मन में इन सब चीजों का। कांग्रेस पार्टी जो अब सड़कों पर उतर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब चंदा मिल रहा था तो कहाँ थी। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कांग्रेस खुद ने भी तो चंदा लिया है। खुद ने चंदा लेने की बात अलग है, लेकिन जैसी रेड हुई ईडी सीबीआई किसके हाथ में है, अमित शाह के। जैसी रेड होती है उनको तुरंत धंधा मिल जाता है। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग जो देश का सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है, वो ये है कि उसको 25 जनवरी को उनको रेड हुई थी डीएलएफ पे, और 9 अक्टूबर को बीजेपी को पैसे दिए और 9 अक्टूबर को उनका धंधा मिल गया। ऐसे ये तमाम कंपनियां, इसको अगर आप दिखाओगे तो तमाम कंपनियां जिन पे ईडी हुई और सीबीआई आईटी लगी, लेकिन उनको अगर उन्होंने बॉन्ड दे दिए बीजेपी को तो उनको तुरंत धंधा मिल गया। लेकिन आरोप लग रहा है, वो तो कह रहे हैं साहब कि आइए ना हमारे साथ के जो खुला चैलेंज है वो कुछ करना चाहे बात। हम जाएंगे मंचदेह में, बुलाए, ओपन डिबेट है, प्रधानमंत्री जी ओपन डिबेट कर ले राहुल गांधी जी के साथ, हमारा ओपन चैलेंज है। चुनाव करवाने की जो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त देखिए आईवाईसी के अंदर हम यहाँ मौजूद थे, जो आप ये देख सकते हैं कांग्रेस के यूथ ने एसबीआई के जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड था उस पर सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर ये चंदा चोरी है, चंदा वसूली है। जिन लोगों पर रेड हुई है सीबीआई की, उन पर लगातार उन्होंने फिर चंदा दिया है। तो ये सवाल तो उठता है कि आखिर क्या होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।